नमस्कार। पुण्य श्लोक 11वें शो में हमने देखा देवी अहिल्या तुम्हारे साहिब से कहती हैं कि वो लोग मुख्य कक्ष में जाएं और देवी अहिल्या उनसे वहीं आकर मिलेंगी क्योंकि नई शुरुआत है और इसके लिए जो कुछ भी बातें होंगी वहीं होंगी। ठीक है, वो लोग चले जाते हैं और देवी अहिल्या मंदिर में जाती हैं। थोड़ा दुख होता है, वाकई में दुख होता है जब आप किसी के लिए इतना कुछ करते हैं और वही इंसान आपकी खिलाफत में खड़ा हो जाता है तो दर्द होता है, तकलीफ़ होती है। और जब आप उन्हें अपनी संतान के तौर पर देखते हैं और वो लोग ऐसा करें तो और भी तकलीफ़ जो है बढ़ जाती है। अब देवी अहिल्या शिव शंभू से बातें कर रही होती हैं। वो शिव शंभू से शक्ति मांगती है इस दुख को जो हार उन्हें मिली है, क्योंकि जीवन का बेशक अभिनंग होता है जीत और हार, लेकिन फिर भी दिव्या कहती है कि इस हार से जूझने की और फिर आगे बढ़ करके लोगों के लिए कुछ करने की शक्ति वो मांगती है शिव शंभू से। तभी अचानक आहट होती है कुछ गिरने की। अब देवी अहिल्या देखती हैं तो क्या पाती हैं कि वहाँ पर नर्मदा होती है। नहीं जानती वो क्या नाम है, कहाँ से आई है लड़की, लेकिन भूखी प्यासी लग रही होती है। उसके होंठ देख करके फिर से ले जाती है कक्ष में। वहाँ राजवैद्य को बुलाया जाता है और फिर उसका उपचार किया जाता है। राजवैद्य जी बताते हैं कि ये भूखी प्यासी भी है और इसे तनाव है बहुत ज़्यादा, तो बस औषधि दे दी है, मरहम भी लगा दी है और लेप भी कर दिया है, तो होश आ जाएगा कुछ घड़ियों बाद, लेकिन ख्याल रहे तनाव ना हो। अब वो चले जाते हैं वहाँ से, मगर देवले सोचती है कि इतनी छोटी बच्ची तनाव में है तो कहीं ना कहीं दोष या फिर जो मक्खियों की देवी लगी प्रजा में से एक है वो। और वो चिंतित हो जाती हैं कि इतनी छोटी बच्ची तनाव में है, तो देवी अहिल्या का जो कार्यकलाप था, जो काम कर रही थी, तभी वहाँ पर आ जाते हैं तुकोजी और कहते हैं अहिल्या पता चला कौन है ये। फिर कहते हैं नहीं, हाँ बीमार है, तनाव में है, ना जाने क्या घटा है इसके साथ में, लेकिन कुछ बहुत भयानक इसके साथ में रहा है। फिर तुकोजी कहते हैं कि ठीक है, जब होश आएगा तभी पता चलेगा कौन है, कहाँ से आई है और क्या कुछ इसके साथ में घटा है, क्या इस पर बीती है। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और अब दिखाते हैं गौतम साहेब मुख्य कक्ष में होती हैं। यशवंत और मुक्ता भी वहाँ पर होती हैं। बात हो रही होती है देवी अहिल्या की जो हालात बन गए हैं उनसे लड़ने की, उन्हें बदलने की। और तब यशवंत कहता है कि वो अपनी इस आई, क्योंकि देवी अहिल्या सिर्फ उनकी आई नहीं है, पूरे मालवा की आई है और एक बेटे का फ़र्ज़ होता है कि वो अपनी जान पर खेल करके भी अपनी आई को, अपनी माँ को खुश रखे। तो वो बस देवी अहिल्या के लिए अपनी जान पर खेल जाएगा, मगर उन्हें आँच नहीं आने देगा, उनके लिए लड़ेगा और कुछ ना कुछ करेगा। वो कहते हैं उसे राजनीति की इतनी समझ नहीं है, वो तुम्हारे साहिब से कह रहा होता है, मगर वो अपनी इस आई देवी अहिल्या के लिए कुछ तो करेगा। और यहाँ पर गोदवारी साहिब वाकई बहुत खुश हो रही होती हैं और कहती हैं कि वाकई में मैं समझ गई हूँ क्यों देवी अहिल्या यशवंत के साथ में मुक्ता की शादी के लिए इतना अड़ गई थी, और ये बहुत अच्छा लड़का है। अब मुक्ता ये भी कहती है कि हाँ, एक दिन आई ने कहा था कि वक्त आएगा जब पता चलेगा कि हाँ, सभी जो मालवा के लोग हैं वो गर्व करेंगे यशवंत जी पर। ठीक है, वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और अब दिखाते हैं कि तुकोजी गुस्सा हो रहे होते हैं अपनी पत्नी रकमा पर। क्यों? क्योंकि रकमा खुश होती है, पकवान लगा रखे होते हैं। तुकोजी आते हैं तो जलेबी खिलाना चाहती है। वो गुस्सा हो जाते हैं कि तुम जश्न मना रही हो देवी अहिल्या की हार का। कहती है हाँ बिल्कुल, क्योंकि खंडेराव की मृत्यु के बाद में ही आपको सौंप देनी चाहिए थी गद्दी, उत्तराधिकारी आपको बनाना चाहिए था, मगर खैर नहीं बनाया। लेकिन देखिए अहिल्या तो हट ही गई है। अब वो कहते हैं कि रकमा तुम्हें बात जितनी जल्दी समझ जाओगी अच्छी रहोगी कि देवी अहिल्या ही लायक हैं इस गद्दी के, और वही अच्छे से काम भी कर सकती हैं। और फालतू की बातें मत सोचा करो, वरना तुकोजी और रकमा के बीच में बहुत ज़्यादा तनाव बढ़ जाएगा और ये खाई कभी भर नहीं पाएगी। ठीक है, वो वहाँ से चले जाते हैं और ये रकमा कहती है नहीं, इतनी जल्दी हार तो नहीं मान सकती, कुछ ना कुछ तो करती ही और रहेगी। ठीक है, अब दिखाते हैं कि देवी अहिल्या और तुकोजी कहीं जा रहे होते हैं तो क्या पाते हैं कि पेशवा साहब का एक सरदार आया हुआ होता है, हाथ में संदेश होता है। तो कुछ आगे बढ़ते हैं और पूछते हैं कि संदेश आया कि दीजिए, देवी अहिल्या यहीं पर हैं। तो कहते नहीं, ये दरबार के उच्च अधिकारी के लिए हैं जो फिलहाल गंगूबा हैं। वहाँ से चले जाते हैं। अब तो जो गुस्सा आता है, अब देवी अहिल्या तुकोजी को रोकती हैं और कहती हैं ये सही ही तो कह रहे हैं, गंगूबा ही तो अब ज़्यादा जो है बड़ा पद रखते हैं, तो कोई बात नहीं, और हमें समझ जाना चाहिए ये हमारे लिए उतना ही अच्छा है, और गंगूबा भी तो देश के लिए ही काम करेंगे। खैर, अब वहाँ से वो लोग चले जाते हैं, मगर गौतम साहब भी ये बातें सुन लेती हैं और कहती हैं कि ये हालात ठीक नहीं है। एक सरदार देवी अहिल्या के सामने इतना कुछ बोल गया, उनका अपमान कर गया, ये बात बर्दाश्त से बाहर हो रही है, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। वो सिर्फ देखती हुई नहीं रह सकती हैं। ठीक है, देखते हैं गौतम साहब क्या करेंगी। और अब दिखाते हैं गंगूबा कहते हैं एक संदेशवाहक को किसी ये संदेशा पूरे मालवा में फैला दो, सबको बता दो, अवगत करवा दो कि जब मल्हार सूबेदार जी और मालेराव महल में नहीं होंगे तो दरबार की समस्याएं कौन हल करेंगे? गंगूबा करेंगे। सारी समस्याएं, सूचनाएं, जो कुछ भी होगा उन्हीं के पास उस वक्त आनी चाहिए। ठीक है, वो चले जाते हैं और अब आ जाते हैं वो पेशवा जी के सरदार भी और कहते हैं लीजिए आपकी विजय हुई है। वो कहते विजय कैसी? कहते हैं हाँ, आपकी जीत तो है, मुबारक हो, आपको कामयाबी मिली है,
गंगूबाज समझ नहीं पाते हैं कि कामयाबी किस चीज़ की है, फिर बताते हैं कि धीले को अपने पद से हटा दिया है तो आपके लिए एक उपहार है। अब उपहार पढ़ते हैं कि क्या मिला है, फिर हाँ ना क्या करना चाहते हैं, मेरे ख्याल से ना ही करना चाहते हैं, मगर तभी देखते हैं कि कोई दरवाजे पर खड़ा है। अब गंगूबाज उस पेशवा सरदार की नज़रें दरवाजे पर ही होती है जो इंसान आया है। अब उनके बीच में क्या बातें होंगी, किस प्रकार का वहाँ पर निर्णय होगा, वाद विवाद होगा कि कोई सुलह होगी, क्या होगा, हम आने वाले एपिसोड में देखेंगे।